बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जो ज़िक्र जो वज़ीफ़ा जो अमल बताने लगा हूँ बहुत ही मुजरब अमल है। इस अमल को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अमल क्या है? या अल्लाहुल मुस्तआन। मैं इसकी आपको फजीलत बता देता हूँ कितनी है, आपने इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है, वो आगे इंशाल्लाह सारी डिटेल सारी तरतीब में आके आपको बताऊंगा। पहले आप तमहीदी बात सुन लें। जब भी कोई ज़िक्र करें, जब वज़ीफ़ा करने लगें, तो वो वज़ीफ़ा कोई भी हो, चाहे उसमें से अल्लाह के इस्म हो या दुरूद शरीफ हो, पहली तो उसकी नीयत इंसान की ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहा हूँ। जिस वक्त आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी ज़िक्र कोई भी वज़ीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें सवाब तो मिलेगा। सवाब के साथ उस सवाब की बरकत से फिर क्या होगा? उसकी बरकत से आपके जितने भी मामलात हैं, परेशान हैं, टेंशन है, परेशान और उलझे हुए मामलात में, वो सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन हल फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसको पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ने का तरीका तो देख लें कि हमने पढ़ना है और वज़ीफ़ा कैसे पढ़ना है। पूरी तवज्जो ध्यान के साथ अपना ध्यान अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, उस ज़िक्र की तरफ होनी चाहिए कि इस ज़िक्र से मेरा फ़लाँ फ़लाँ मामला हल हो जाएगा। मसलन किसी की शादी का मसला है वो भी कर सकता है, किसी की औलाद का मसला है वो भी कर सकता है, किसी के रोज़गार का मसला है वो भी कर सकता है। इस तरह जितने भी गैबी मदद अल्लाह से मांगना चाहते हैं, जिस तरह की भी अल्लाह से गैबी मदद, मगर हो जायज़, नाजायज़ इसको इस्तेमाल ना करिएगा। जितने भी मेरी वीडियो सुनने वाले अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि मैं जितनी भी आपके सामने ये वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग करवाता हूँ और आपके लिए इस वजह से करवाई जाती है आपके लिए कि आपको फ़ायदा हो, आप इसको गलत इस्तेमाल ना करें। और गलत इस्तेमाल करने के जब तो उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं, फिर तरह तरह के मामला डिस्टर्ब होते हैं, फिर लोग परेशान होते हैं कि फ़लाँ वज़ाइफ की वजह से फ़लाँ की वजह, क्या हकीकत में नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र जो करते हैं उसमें इंसान के मामलात ख़राब नहीं होते, मामलात बेहतर होते हैं। मामलात जिस वक्त बेहतर होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। मर्द या औरत उन सब को क्या चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी करें। और मर्द हज़रात से मेरी गुजारिश है, बार बार इस वजह से वीडियोज़ में कहा जाता है कि आप मसाजिद को आबाद करें, अपने महल्ले के मसाजिद को देखें कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं या नहीं जाते, हमारी मसाजिद आबाद है या नहीं आबाद। पहली बुनियादी चीज़ ये है। उसके बाद आपने जो वज़ीफ़ा मैंने आपको बताया है या अल्लाहुल मुस्तआन, आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। जब मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद या अल्लाहुल मुस्तआन आपने पढ़ना है। पढ़ के फिर उसके बाद 41 दफ़ा फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ठीक है। या अल्लाहुल मुस्तआन कितना पढ़ना है? 41 दफ़ा पढ़ना है। और किस टाइम पढ़ना है? इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप जो ही उठें, अपने वजीफ़े के दौरान आपके ख्यालात इधर उधर न हो, तो जो ध्यान अल्लाह की तरफ हो, वजीफ़े की तरफ हो कि जो तो आपका मसला उसको आप तसव्वुर में रखें, ये मेरा मसला हल हो जाएगा, ये मेरा मामला सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के ऊपर मैं इत्फाक करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।